तो चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जो सच कहूं तो काफी डिस्टर्ब कर देने वाली है। आज हम जिस वाक़े का जायजा ले रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई आम सी कहानी नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल का वो पुरस्कार राज है जिसने अयान नाम के एक स्टूडेंट को हमेशा के लिए गायब कर दिया। मतलब आप सोचिए, लापरवाही और हद से ज्यादा तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी किसी के लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती है, ये वाकया उसकी एक जिंदा मिसाल है। आइए इस पुरस्कार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने एक आम सी रात को खालीपन में तब्दील कर दिया। तुमने मुझे देख लिया? जरा सोचिए इन अल्फाज के बारे में। ये कोई आम जुमला नहीं था, ये वो आखिरी आवाज थी जो उस अंधेरे कॉरिडोर में गूंजी थी। अजीब लगता है ना, लेकिन ये आवाज फौरन हमें उस दहशत का एहसास दिलाती है जो इस पूरे वाक़े का मरकज़ है। ये एक वार्निंग है, एक सबक है कि जब हम उन हदों को पार करते हैं जहां हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। खौफ को बिल्कुल मजाक समझ लेना और इग्नोर कर देना किसी भी सूरत में अक्लमंदी नहीं होती। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, नया हॉस्टल, पुराना कमरा। एक पुरस्कार आगाज। अब जरा इस मखसूस नंबर पर गौर करें, 307। ये सिर्फ किसी आम से दरवाजे पर लिखा हुआ नंबर नहीं था, बल्कि पूरे हॉस्टल के लिए खौफ की एक निशानी बन चुका था। जब अयान इस हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हर पुरानी इमारत का अपना एक अजीब सा मिजाज होता है, और यहाँ का माहौल इस एक कमरे की वजह से बेहद भारी था। रात के वक्त इस कॉरिडोर में आने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। हर स्टूडेंट इस कमरे के पास से गुजरने से भी डरता था। और आपको तो पता है, जब किसी चीज से सब डर रहे हों तो किसी ना किसी अनजान शख्स का तजस्सुस तो जाग ही जाता है। यहाँ से कहानी थोड़ी अजीब रुख लेती है। दूसरा हिस्सा, रूम 307 का राज, एक खौफनाक हकीकत। जैसे मैंने कहा, जब सब किसी जगह से डरते हैं तो सवाल तो उठते हैं। जब अयान ने आखिरकार अपने एक दोस्त से इस डर की असल वजह पूछी तो जवाब इस नंबर 3 के गिर्द घूम रहा था। पता चला कि आज से ठीक 3 साल पहले इसी मखसूस कमरे में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक स्टूडेंट ने वहां खुदकुशी कर ली थी, और हैरानगी की बात यह है कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद उस खुदकुशी का बोझ उस कमरे पर आज भी वैसा ही महसूस होता था, जैसे किसी की आखिरी और तकलीफ-दे सांसें उस जगह को हमेशा के लिए मनहूस बना चुकी हूं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश आता है। एक तरफ अयान का नज़रिया है, देखें, वो घोस्ट या किसी भी सुपरनैचुरल चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। तो जब उसने ये राज सुना तो गेस करें उसने क्या किया? वो सिंपली हंस दिया। उसने इस बात का मजाक उड़ाया। और दूसरी तरफ वो तारीख हकीकत थी जो बिल्कुल वहाँ मौजूद थी। किसी खतरे का मजाक उड़ाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी समझ से बाहर है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अयान की ये लापरवाही ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसने उसे उस हिफाजती ढाल से महरूम कर दिया जो डर हमें फराहम करता है। अब हम आते हैं उस रात की तरफ जब ये सब हुआ। तीसरा हिस्सा, रात 12:03 का वाकया। कॉरिडोर की खामोशी। पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था। हर तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो अक्सर किसी तूफान से पहले होती है। ठीक 12:03 पर उस सन्नाटे को अचानक एक आवाज ने तोड़ा। कदमों की आवाज, टप टप टप। ये आवाज ठीक बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। अब क्योंकि अयान इन चीज़ों को नहीं मानता था, उसके दिमाग ने फौरन सोचा कि ये कोई जिंदा इंसान ही होगा। खैर, यही वो लम्हा था जिसने इस बेखौफ और स्केप्टिक अयान को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया, ताकि वो देख सके कि आखिर वहाँ है कौन। जब अयान ने बाहर देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उस बंद रूम 307 के दरवाजे के नीचे से उसे एक रोशनी नजर आती है, और उसके फौरन बाद एक रोने की आवाज़ गूंजती है जो मदद मांग रही थी। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। ये सच में एक इम्पॉसिबल सूरत हाल थी जिसे हकीकत का रूप दिया गया था ताकि शिकार खुद चलकर जाल में फंस जाए। एक मुकम्मल और खौफनाक मंसूबा जहां अयान के तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी दोनों को एक साथ निशाना बनाया गया। यहाँ से उसका हर कदम उसे खतरे की तरफ ले जा रहा था। पहला कदम अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना, दूसरा कदम खौफ महसूस होने के बावजूद रूम 307 की तरफ चलना, और तीसरा और सच कहूँ तो सबसे जानलेवा कदम, शेडेड तजस्सुस में दरवाजे के की होल से अंदर झांकना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका दिमाग आपको वार्न कर रहा होता है, डेंजर सिग्नल्स भेज रहा होता है, लेकिन राज जानने की आदत इंसान पर हावी हो जाती है।
ایان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ جب اس نے کی ہول سے اندر دیکھا تو جو منظر سامنے تھا وہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ اندر ایک لڑکی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں نے اس کے چہرے کو پوری طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک بند کمرہ جہاں 3 سال پہلے کسی نے اپنی جان لی ہو، اور ٹھیک 12:03 پر وہاں کسی انجان لڑکی کا اس حال میں رونا۔ یہ صورتحال ہر لحاظ سے غیر فطری اور دہشتناک تھی۔ اور پھر اچانک سناٹا چھا جاتا ہے۔ رونے کی آواز بالکل بند ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اپنا سر گھماتی ہے اور ایان کی طرف دیکھتی ہے، مگر وہاں کوئی چہرہ تھا ہی نہیں۔ اس لمبے بالوں کے پیچھے صرف اندھیرا تھا، ایک مکمل خالی پن۔ اس ناممکن منظر کو دیکھتے ہی ایان کی بری طرح چیخ نکل جاتی ہے اور وہ پیچھے گر پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے پورے ہاسٹل کی تمام لائٹس اچانک گل ہو جاتی ہیں اور چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ آخری حصہ، ایک ادھورا انجام۔ اگلی صبح کا منظر۔ اگلی صبح جب دن نکلا تو ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس نے جو دیکھا اس نے اس پورے کیس کو ایک ایسے معاملے میں تبدیل کر دیا جو شاید ہی کبھی حل ہو سکے۔ وہاں صرف 2 حیران کن ثبوت پیچھے چھوٹے تھے۔ پہلی بات، کوریڈور میں صرف ایان کا اکیلا فون گرا ہوا ملا، اور دوسری اور سب سے عجیب بات، روم 307 کا دروازہ اندر سے مکمل لاکڈ تھا۔ اب آپ سوچیں، اگر ایان باہر تھا تو وہ بالکل غائب کیسے ہو گیا؟ اور چلو اگر وہ اندر چلا گیا تو دروازہ اندر سے بند ہونے کے باوجود وہاں اندر کوئی کیوں نہیں تھا؟ تو آخر ایان کہاں چلا گیا؟ اور کیا وہ پراسرار روم 307 آج بھی اندر سے ویسا ہی بند پڑا ہے؟ یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اندھیروں کی تحقیق کرنے کی کبھی کبھی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہر راز جاننے کے لائق نہیں ہوتا، کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اور سچ پوچھئے تو کچھ بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہی رہنا چاہیے۔